हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। गाइस, आज के इस लेसन में आप कुछ ऐसे 30 वर्ड्स सीखने जा रहे हैं जिनका अर्थ ऑलमोस्ट सेम होता है, पर अगर हम उन्हें बारीकी से समझें तो उनका अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। और कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट सेम होता है पर उनका मीनिंग अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई रियली होप आज का ये लेसन आपको जरूर यूजफुल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। गाइस, पहले दो वर्ड्स है ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। इसमें जो पहला वाला ऑल टुगेदर है इसका मतलब होता है सभी मिलकर, और सेकेंड वाला जो ऑल टुगेदर है इसका मतलब होता है पूरी तरह से, जिसे हम बोलते हैं कम्प्लीटली। चलिए इन दोनों ही वर्ड्स की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द बॉयज एंड गर्ल्स सैंग ऑल टुगेदर, मतलब सभी लड़के और लड़कियों ने मिलकर साथ में गाना गाया, मिलकर गाना गाया। सेकेंड वाला ऑल टुगेदर का एग्जाम्पल है इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर हिम। इट मीन्स उसके लिए यह बात पूरी तरह से अलग थी, नई थी। अगले जो वर्ड्स हैं वो है बाजार और बिजार। बाजार का मतलब आपको तो पता ही होगा, मार्केट। बिजार का मतलब है भद्दा, विचित्र। तो चलिए इन दोनों ही वर्ड्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वेंट टू बाजार फॉर शॉपिंग, मतलब मैं शॉपिंग के लिए बाजार गई। और वही बिजार का एग्जाम्पल देखें तो ही ड्रेसेस इन अ बिजार मैनर। इट मीन्स वो बहुत ही भद्दे और विचित्र कपड़े पहनता है। ही ड्रेसेस इन अ बिजार मैनर। अगले कंफ्यूजिंग वर्ड्स है बिसाइड और बिसाइड्स। इसमें जो बिसाइड है इसका मतलब होता है समीप, पास में। और जो दूसरा वर्ड है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के सिवा, साथ ही, और भी। इस सेंस में भी बिसाइड्स का यूज किया जाता है। बिसाइड्स ये एक एडवर्ब है और वही बिसाइड एक प्रीपोजिशन है। इनके एग्जाम्पल्स है शी इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब वो मेरे पास बैठी है। और वही बिसाइड्स का एग्जाम्पल है ही गेट्स कमीशन बिसाइड्स हिज सैलरी। इट मीन्स उसे उसकी तनख्वाह के अतिरिक्त भी पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलता है। अगले जो वर्ड्स है गाइस, उनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है। फर्स्ट वर्ड है कैनवस, और इसका मतलब होता है मोटा कपड़ा। आपने देखा होगा कैनवस की थैलियाँ आती है, बैग्स आती है। जो सेकेंड वर्ड है कैनवस, इसका मतलब होता है वोट मांगना। फॉर एग्जाम्पल, कैनवस बैग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इट मीन कैनवस की जो बैग्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। सेकेंड कैनवस का अर्थ है वोट मांगना, और इसके एग्जाम्पल है दे वर कैनवसिंग फॉर देयर पार्टी। इट मीन्स वे अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। दे वर कैनवसिंग फॉर देयर पार्टी। अगले वर्ड्स हैं चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। फ्रेंड्स, इनका ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही होता है, पर इसे दो अलग अलग सेंस में यूज़ किया जाता है। जो फर्स्ट है चाइल्डिश, इसका मतलब होता है बचकाना, बच्चों जैसा। चाइल्डिश का यूज़ हम थोड़ा निगेटिव वे में करते हैं, मतलब किसी की चाइल्डिश, बचकानी हरकतें हमें इरिटेट करती हैं, तो बचकानापन हमें अच्छा नहीं लगता। ऑन द अदर हैंड, चाइल्ड लाइक का मतलब होता है भोला बाला, इनोसेंट। इस तरह से पॉजिटिव और अच्छे अर्थ से चाइल्ड लाइक का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव चाइल्डिश हैबिट्स, मतलब तुम्हारी हरकतें बचकानी हैं। और ऐसी बचकानी हरकतें किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आती है ना। और वही चाइल्ड लाइक का एग्जाम्पल ले तो आई लाइक योर चाइल्ड लाइक हैबिट्स, मतलब आपकी बच्चों जैसी आदतें मुझे पसंद हैं। अब देखते हैं अगले जो दो वर्ड्स है उनको कब और किस सिचुएशन में बोलना चाहिए। फर्स्ट वर्ड है क्लाइमेट, और इसका मतलब होता है एक ऐसा मौसम जो सालों से एक फिक्स समय में रहता हो, जिसे बोलते हैं लोग आबो हवा। और जो दूसरा वर्ड है वो है वेदर। और जो सेकेंड वर्ड है वेदर, उसका सिंपल सा मतलब होता है हमारे डे टू डे लाइफ में जो स्थिति होती है वातावरण की, जिसे हम बोलते हैं आज बैड वेदर है, आज अच्छा वेदर है। इन शॉर्ट, वेदर मीन्स वातावरण की डे टू डे लाइफ की स्थिति, कंडीशन। जैसे कि क्लाइमेट के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स द क्लाइमेट ऑफ शिमला मोर देन ऑफ देहरादून। इट मीन्स उसे देहरादून की क्लाइमेट की अपेक्षा शिमला का क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा लगता है। वेदर के एग्जाम्पल हैं व्हेन वी वेंट देयर इट वॉज स्टॉर्मी वेदर, मतलब जब हम वहाँ गए थे तब आंधी का मौसम था। तो आई होप गाइज आपको क्लाइमेट और वेदर में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले कंफ्यूजिंग वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है डिस्पाइस, और इट मीन्स किसी से
तिरस्कार करना, किसी को तुच्छ समझना, घृणा करना। और सेकेंड वर्ड है डिटेस्ट और इसका मतलब होता है किसी को पसंद न करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी से नफरत करना और किसी को पसंद न करना ये दो अलग अलग बातें हैं। इट मीन्स अगर हम किसी को पसंद नहीं करते तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम उससे नफरत करते हैं, है ना। तो इन दोनों ही वर्ड्स का सेंस भी अलग अलग है और उसी सेंस में हम इनका सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे। जैसे कि सम पीपल डिस्पाइज द पुअर, मतलब कुछ लोग गरीबों से नफरत करते हैं। और डिटेस्ट का एग्जाम्पल है आई डिटेस्ट हॉट वेदर, मतलब मुझे गर्मी पसंद नहीं है। अगले वर्ड्स है डिफरेंस एंड डिफरेंस। जो पहला वर्ड है डिफरेंस, इसका मतलब होता है अंतर, फर्क, और डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, आदर, इज्जत। तो चलिए इन दोनों ही वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अ प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंस ऑफ द मेमोरी ऑफ द ब्रेव सोल्जर। इट मीन्स बहादुर सिपाही की स्मृति के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा गया था। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 years बिटवीन देम, मतलब उन दोनों में 5 साल का अंतर है। फ्रेंड्स, अगले कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं स्टे और स्टॉप। इनमें से स्टे का मतलब है ठहरना और स्टॉप का मतलब है समाप्त करना, मतलब कुछ काम को, किसी क्रिया को समाप्त करना। जैसे कि सेंटेंस है वी स्टेड एट द होटल फॉर 2 days ओनली, मतलब हम होटल में सिर्फ 2 दिन रुके। रुकना और ठहरना इस सेंस में स्टे का यूज किया जाता है। और स्टॉप का एग्जाम्पल है वी स्टॉप द वर्क एंड रिटर्न होम। इट मीन्स हमने अपना काम रोका और घर लौट आए। वी स्टॉप द वर्क एंड रिटर्न होम। अगले दो वर्ड्स हैं कपल एंड पेयर। कपल मीन्स जोड़ा, आपको पता ही होगा जोड़ा, और पेयर का मतलब होता है मतलब दो एक जैसी चीज़ें, जैसे कि हम बोलते हैं ना पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ जीन्स एक्सेट्रा। इनके एग्जाम्पल्स हैं टू कपल्स हैव कम टू लाइव इन आवर सोसाइटी, मतलब हमारे सोसाइटी में 2 न्यू कपल्स रहने आए हैं। और पेयर का एग्जाम्पल है आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज, मतलब मेरे पास जूतों का एक जोड़ा है। तो गाइस ये थे कुछ 30 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। आई होप इन वर्ड्स को लेकर आप में जो कन्फ्यूज़न था वो ज़रूर दूर हुआ होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक अपनी ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उस ई बुक में आपको 2000+ डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, 300+ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस और इतना ही नहीं 300+ प्रोवर्ब्स, मतलब कहावतें सीखने को मिल जाएंगी। और तो और गाइज, आपको इस ई बुक के परचेस पर मेरा अगला अपडेटेड ई बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस ऑफर का ज़रूर लाभ उठाइएगा। ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।